हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो इम्पोर्टेंट थ्योरम एंड रिजल्ट्स की मैं आपके लिए वीडियो लाया था। इस सीरीज़ में दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और अब लास्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैं अब छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊंगा। लंबी वीडियो आप देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एसिम्प्टोट से क्वेश्चन आया था। इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की कंडीशन पूछी गई थी। आगे आपसे वर्टिकल एसिम्प्टोट की कंडीशन भी पूछ सकता है। देखिए क्या एसिम्प्टोट होता क्या है, जिन दोस्तों को नहीं पता है, वैसे सबको पता होगा, आप मैथ्स टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सम फिक्स्ड लाइन अप्रोचेज टू जीरो, द लाइन इज कॉल्ड एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व। अगर ये जो पॉइंट पी है, मान लीजिए तो अलग से ही दिख रहा है, ठीक है। अगर इसके और फिक्स्ड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो जीरो होने लग जाए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी फिक्स लाइन है, अभी एग्जांपल के लिए ये मान लो यही एक फिक्स लाइन है, और इस फिक्स लाइन की और पॉइंट पी की अगर डिस्टेंस जीरो होने लग जाए तो इस फिक्स लाइन को हम क्या कह देंगे, एसिम्प्टोट, ठीक है। दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। इसी कंडीशन आपसे पूछी गई है एग्जाम में कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ ए कर्व y इजकल टू एफ एक्स इफ़। अगर कोई कर्व है y इजकल टू एफ एक्स, तो उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की कंडीशन क्या होगी या एग्जिस्ट कब करेगा। तो दोनों कंडीशनों में से ऑप्शन में कोई भी दी जा सकती है। लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इजकल टू बी, या लिमिट एक्सटेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी एफ एक्स इजकल टू बी। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आपको दी जा सकती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल एसिम्प्टोट की कंडीशन है। अगर किसी भी कर्व इफ़ वाई इजकल टू, ये लाइन की दे रखी है मैंने, ठीक है। इसमें लाइन वाई इजकल टू बी था, इसमें लाइन वाई इजकल टू ए ली है। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट की क्या कंडीशन है, वो कब एग्जिस्ट करता है। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इजकल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो, या लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इजकल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी हो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ऑप्शन में आपको दी जा सकती है। तो ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की भी याद रखना और वर्टिकल एसिम्प्टोट की भी याद रखना, ठीक है। एक थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसिम्प्टोट्स के ऊपर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एनी एसिम्प्टोट ऑफ एन एल्जेब्रिक कर्व ऑफ nth डिग्री कट्स द कर्व इन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कोई भी एल्जेब्रिक कर्व का कोई भी एसिम्प्टोट है, वो nth डिग्री का है, तो उस कर्व को कितनी बार कट करेगा। ऑप्शन में होगा n पॉइंट्स पे, n-1 पॉइंट पे, n-2 पॉइंट पे, n-3 पॉइंट पे। तो इस तरह से आपके ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, किसी भी एल्जेब्रिक कर्व का एसिम्प्टोट nth डिग्री का हो, वो कर्व को n-2 पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है। मान लीजिए nth डिग्री की जगह उसने कह दिया 3 डिग्री का है, तो आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्वेचर ऑफ ए सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट इज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। बेसिक थ्योरम है कर्वेचर ऑफ द सर्कल की। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से आया है। थीटा इज़ द एंगल, एल इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। किसी भी सर्कल की जो कर्वेचर होगी किसी भी पॉइंट पे जिस पे वो कांस्टेंट है, वो इक्वल होगी किसके, रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। ये 1/r कह सकते हो। थीटा इज़ रेसिप्रोकल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r आप कह सकते हो, ठीक है। ये इसी से निकल दिया। थीटा को अगर मैं और कोई साई लिख दूँ, लेंथ ऑफ आर को एस लिख दूँ, तो इनमें रिलेशन सेम ही बनेगा, ठीक है। आपके मैथ में ऐसा हो सकता है थीटा को साई लिख रखा हो, एल को एस लिख रखा हो, आर लिख रखा हो, रिलेशन सेम ही रहता है, ठीक है। ये बेसिक है। तो रेसिप्रोकल होता है 1/r के कर्वेचर, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पूरा चैप्टर है, उसमें से दो ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बनते, एक तो लेंथ ऑफ पोलर आर्क और एक ये रेक्टिफिकेशन, लेंथ ऑफ एन आर्क। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, वो नेक्स्ट में वीडियो में आपको बताऊँगा। पहली बात तो रेक्टिफिएबल कहते किसको हैं, रेक्टिफिकेशन होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। एनी आर्क विच हैज़ ए लेंथ इज कॉल्ड रेक्टिफिएबल। कोई भी आर्क जिसकी कोई लेंथ है उसको हम रेक्टिफिएबल बोल देंगे, और उसकी लेंथ को फाइंड करने की प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, रेक्टिफिकेशन। कोई भी आर्क विच हैज़ ए लेंथ इज कॉल्ड रेक्टिफिएबल। उस आर्क को रेक्टिफिएबल कह देंगे जिसकी कोई लेंथ है, और उस लेंथ को पता करने, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में उस लेंथ को पता करने की प्रोसेस को क्या कह देंगे, रेक्टिफिकेशन।
एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन से क्या बन सकता है, इफ़ एफ एक्स इज सच दैट एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल ए एंड बी, ये ए बी है भाई, क्लोज इंटरवल में ए बी है यहाँ पे, ठीक है। देन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज रेक्टिफिएबल इन द इंटरवल एंड इट्स आर्क लेंथ एस इज गिवन बाय एस इक्वल टू दिस। क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपसे पूछा जाए कोई भी कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, वो रेक्टिफिएबल कब होगी, तो आप बताओगे पहली कंडीशन कि या तो उसका वो एफ एक्स ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिस जो डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में ए बी में, ठीक है, तो वो रेक्टिफिएबल होगा, ठीक है, उस इंटरवल में। और उसकी लेंथ कैसे पता करते हैं, लेंथ का फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं, एस इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी अंडर द रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मैं मिलता हूँ। होप आप सबको ये समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।